घर में जो कुछ भी बने सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदित करो। बिना निवेदित वस्तु वैष्णव को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। नया कपड़ा खरीद के लाए, आभूषण बनवाया, तो ऐसा नहीं कि बस सीधा सीधा पहन लो। पहले आभूषण लेकर आए तो सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ाओ, उनका प्रसाद बनाकर पहनो। वस्त्र लेकर आए, पहले उनको जो कुछ भी घर में लेकर आए सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ा दो, और ठाकुर जी का प्रसाद बन जाएगा, फिर उसको धारण कर लो तो दोष नहीं होगा कुछ। घर की रसोई में ऐसी वस्तु तो आना ही नहीं चाहिए जो भगवान को भोग नहीं लग सकती। अब यहां तो सब वैष्णव जन बैठे हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो कहीं कहीं तो बड़ी हालत खराब है। अभी हम बिहार कथा करने गए थे तो बिहार की स्थिति तो बड़ी, कहीं कहीं किसी स्थान में तो वहां बहुत कहना पड़ा कि भैया घरों में रसोई घर को पवित्र रखिए। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती वो वस्तु हमारे घर के रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसके लिए सीधी सी बात है, जो वस्तु भगवान को निवेदित नहीं हो सकती वो वस्तु हम कदाचित ना खाएं। जो वस्तु भगवान को निवेदित हो सकती है वही भोग लगाकर प्रसाद बनाकर पाएं। अपे न पिए, अखाद्य न खाएं, क्योंकि गलत खान पान से बुद्धि खराब होगी, और बुद्धि खराब होगी तो क्या होगा, भजन में मन नहीं लगेगा। फिर आएंगे महाराज जी भजन में मन नहीं लगता। बहुत लोग आते हैं, कई जगह कथाओं में हम प्रायः क्या करते हैं कि 2 दिन 3 दिन एक ऐसा धर्म संवाद रखते हैं। चूंकि अब यहां तो कथा हो रही है, किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ नहीं सकता, तो कथा के बाद 1 आध घंटे का ऐसा समय रखते हैं कि सब लोगों के हाथ में माइक दे देते हैं, जिसको जो पूछना है वो बैठते हैं। तो वो एक धर्म संवाद ऐसी चर्चा होती है कि जिसके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो वो पूछ सके। तो लोग प्रायः एक ही प्रश्न ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि भगवान के भजन में मन नहीं लगता। तो मन क्यों नहीं लगता? उसका कारण यह है कि हमारा आहार शुद्ध नहीं है, ऊट पटांग खा रहे हैं। अब हर कुछ खाएंगे तो मन हमारा स्थिर नहीं रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा, और मन शांत नहीं होगा भजन में नहीं लगेगा, फिर कहेंगे भजन में मन नहीं लगता। इसलिए हमारे आहार की शुद्धि पहले करिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति ही। आहार की शुद्धि हो। कई बार हम कहते हैं खंडेलवाल जी कि घर में 2 स्थान एकदम पवित्र रहना चाहिए, एक पूजा घर और एक रसोई घर। अच्छा, किसी के घर को समझना है कि इनका घर कैसा है, ये कैसे लोग हैं, तो उनका पूजा घर देखकर समझ में नहीं आएगा, रसोई घर जाकर देखिए। पूजा घर तो लोग सजा लेते हैं, लेकिन रसोई घर जाकर देखिए तो पता चलेगा घर की स्थिति क्या है। घर के रसोई घर में वही बने जो भगवान को निवेदित हो सकता है, पवित्रता से बने। घर में झूठे बर्तन रसोई घर में न जाएं। आजकल तो परंपरा चल गई है, सारे घर के झूठे बर्तन ले जाकर रसोई घर में सिंक में पटक दिए। सारे घर का झूठन रसोई घर में नहीं, बर्तन के लिए अलग व्यवस्था हो, और झूठा जो है वह रसोई घर में नहीं जाना। झूठा कुछ करे ना, रसोई घर में कुछ खाएं पिए ना, झूठा बर्तन रसोई घर में ना ले जाएं। जो चाहते हैं घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे तो वो ये नियमों का भी खूब ध्यान रखें, क्योंकि व्यवहार जगत चलाने के लिए लक्ष्मी की कृपा भी चाहिए। तो घर के रसोई घर में एक तो झूठा बर्तन कभी ना रखें। दूसरी बात यह है कि रात के बर्तन सवेरे तक ना रखें। रात में पटक दिया, सवेरे बाई आएगी जब धुलेंगे। जिस घर में झूठा पड़ा रहता है, सकरा पड़ा रहता है, वह घर लक्ष्मी जी के लिए नहीं है। पर लक्ष्मी जी कहती है कि अब हमें यहां से जाना पड़ेगा। देर सवेरे तक जिन घरों में झाड़ू बुहारी नहीं होती, सफाई नहीं होती, उन घरों में लक्ष्मी जी नहीं रहती। इसलिए सवेरे हम अपने घर को जल्दी स्वच्छ कर लें। घर के रसोई घर में 1 घड़ा जल से भर के अवश्य रखना चाहिए। अब जब से जी आरओ लग गया है फिल्टर पानी का, और इतना प्रमादी हो गई है माताएं कि फिर सीधा वहीं से पानी ले लेते हैं, ज्यादा पानी वानी भर के रखने के चक्कर में ही नहीं पड़ते, कौन झंझट में पड़े। लेकिन घर के रसोई घर में 1 घड़ा कम से कम जल से भरा हुआ रखा रहना चाहिए, और उसका भी नियम यह रहे कि वो आधे से ज्यादा खाली ना हो। उससे उपयोग करिए, लेकिन वो आधा हो
उसके पहले उसमें और जल डाल दीजिए, अगले दिन उसको धोकर साफ करके फिर जल भर लीजिए। तो जिसके घर में जल का भरा हुआ पात्र रखा रहेगा और जिसका घर का रसोई घर पवित्र रहेगा, द्वार पर तुलसी जी रहेंगी, तुलसी में जल रहा है, दीप जल रहा है, सुबह शाम सेवा हो रही है, घर स्वच्छ है, तो लक्ष्मी महारानी दौड़ कर कृपा करके आएंगे। साहब चिंता की बात नहीं है, लक्ष्मी जी घर छोड़कर जाएंगे ही नहीं।